ड्रोन अटैक के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन का बयान सामने आया है। यूक्रेन का काउंटर पूरी तरह नाकाम रहा है। कहा पुतिन ने, यूक्रेन के इरादे कामयाब नहीं होंगे। पुतिन ने जरूर कहा है कि यूक्रेन के इरादे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। 24 जुलाई को मॉस्को में 2 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन से यहां हमला किया गया। भले ही पुतिन ये कह रहे हो कि सफल नहीं होंगे यूक्रेन के इरादे, लेकिन किस तरह से देखिए हमला किया गया। नॉन कमर्शियल बिल्डिंग पर हमला हुआ 24 जुलाई को। इसके अलावा सुबह 4 बजे ये अटैक किया गया। समय था अटैक का सुबह 4 बजे का। मॉस्को पर 5 ड्रोन से हमले की कोशिश को 4 जुलाई को नाकाम किया गया था। तो कब कब हमले किए गए हैं आपको बता रहे हैं। 2 ड्रोन नोवाया मोस्कवा और 1 कलुगा और 1 कुबिनका में नष्ट किए गए 4 जुलाई को। ये जो 5 ड्रोन थे उनमें से कहां ड्रोन नष्ट किए गए। 30 मई को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया गया था। 30 मई को ये हमला हुआ था। किस तरह से 32 में से रूस ने नष्ट किए थे 19 यूक्रेनी ड्रोन। 32 ड्रोन से हमला किया गया था, 19 को नष्ट कर दिया गया। 17 मई को फिर हमला किया गया था। मॉस्को के बाहरी रिंग रोड के पास ड्रोन क्रैश कर गया था। तो लगातार मॉस्को पर और रूस पर निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग तारीखें कब कब हमले किए गए हमने आपको बताई। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने फोड़ा है पश्चिम पर ठीकरा। काउंटर ऑफेंसिव नाकाम होने का ठीकरा ज़ेलेंस्की पश्चिम पर ही फोड़ रहे हैं, यानी वेस्ट पर, नेटो पर। हथियारों और ट्रेनिंग में कमी को उन्होंने बड़ी वजह बताया है। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने भी स्वीकार किया कि काउंटर ऑफेंसिव सफल नहीं रहा है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव के नाकाम होने के पीछे की वजह ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि पश्चिम के देश हैं, क्योंकि उन्होंने ना सही हथियार दिए और ना सही ट्रेनिंग। लेकिन क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की जबकि वो काउंटर ऑफेंसिव के फेल होने के पीछे पश्चिम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की ने ठीकरा फोड़ दिया है पश्चिम के देशों पर। पश्चिमी देशों ने अपने वादे के मुताबिक मदद नहीं की, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की का यह भी आरोप है कि कम हथियार और सही ट्रेनिंग ना मिलने से हमारी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि हथियार भी कम दिए गए और ट्रेनिंग भी नहीं थी। इन्हीं वजहों से काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नहीं हो पा रहा है, जिसका जिक्र पुतिन भी कर रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव सफल नहीं हुआ। हम काउंटर ऑफेंसिव पहले शुरू करना चाहते थे, लेकिन हम शुरू नहीं कर पाए। सैनिकों को ट्रेनिंग यूक्रेन से बाहर देने से भी देरी हुई, यानी यूक्रेन में ट्रेनिंग नहीं दी गई, यूक्रेन के बाहर ले जाकर ट्रेनिंग दी गई, उसकी वजह से भी देरी हुई। इसी देरी के चलते रूस को माइंस बिछाने का मौका मिल गया। रूस को माइंस बिछाने का मौका मिला और इनको नुकसान हुआ। इसी दौरान रूस ने फ्रंट लाइन पर मल्टी लेयर तैनाती कर दी। रूस ने अपनी तैयारी को बढ़ा लिया समय देखते हुए, क्योंकि समय बीत रहा था और समय यूक्रेन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लेकिन यूक्रेन में जारी रूस के बारूदी ऑपरेशन के बीच हालात पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। पहले वैगनर आर्मी की बगावत, फिर बेलारूस में शरण और अब बेलारूस के प्रेसिडेंट का नई रणनीति के तहत मॉस्को दौरा। जाहिर है इस रणनीति के तहत कुछ बड़ा होगा, जिसमें वैगनर फोर्स भी शामिल होगी। लेकिन वो बड़ा एक्शन क्या होगा और क्या लुकाशेंको के प्लान पर अमल के लिए पुतिन सहमति देंगे? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही यूक्रेन में जारी जंग के बढ़ते दायरे की हकीकत भी समझिए। यूक्रेन की जमीन पर बारूद बिछाकर नाटो देशों के आसमान तक विनाश का काला धुआं फैलाने वाली रणनीति का सेंटर क्रेमलिन। जहां इस वक्त भी यूक्रेन को नाटो देशों से मिल रही मदद को खत्म करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है, इसलिए मुमकिन है कि अब नाटो के खिलाफ बारूदी एक्शन भी दिखे। मॉस्को में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मौजूदगी का कारण ही यही है कि अब नाटो के खिलाफ भी बारूदी एक्शन देखने को मिल सकता है।
हालांकि इस एक्शन में रूसी फोर्स तो नहीं होगी, लेकिन रूसी हथियार जरूर इस्तेमाल होंगे और इस्तेमाल करने वाले सैनिक होंगे बेलारूसी फोर्स के साथ वैगनर लड़ाके। लुकाशेंको के मॉस्को पहुंचने के बाद बेलारूस के इस वॉर में उतरने का आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने संकेत दे दिया है कि अब बेलारूस की सेना का इस वॉर में उतरने का समय आ गया है। मॉस्को का प्लान तैयार, मैदान जंग का विस्तार। रणनीतिक पहलू को छोड़ दें तो सिर्फ एक शंका खड़ी होती है। शंका यह है कि आखिर बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको मॉस्को क्यों पहुंचे। जंग की शुरुआत से तकरीबन हर महीने मॉस्को या रूस के किसी भी शहर में पुतिन से उनकी मुलाकात का कारण क्या है। जाहिर है शंका पुतिन और लुकाशेंको के संबंध की जमीन पर मदद की दहलीज पर खत्म होती है। लेकिन इस बार वैगनर लड़ाकों को बेलारूस में शरण देकर मुलाकात में रणनीतिक पहलू खुद लुकाशेंको ने जोड़ा है और बची खुची कसर मॉस्को में दिए बयान ने पूरी कर दी। पोलैंड को यूक्रेन की जमीन सौंपना हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर पश्चिमी यूक्रेन के लोग हमसे मदद मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। वैसे भी वैगनर सैनिक हम पर दबाव बना रहे हैं। वो वर्सा और रेज्जो घूमने जाना चाहते हैं। मतलब वैगनर आर्मी के बेलारूस में शरण लेने का मकसद ही पोलैंड को टारगेट करना है। इसलिए वैगनर आर्मी ने बगावत के बहाने से बेलारूस में शरण। लुकाशेंको ने भी अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए बेलारूस में वैगनर को शरण देने की वकालत की। जबकि असली मकसद है जंग का दायरा बढ़ाकर पोलैंड तक बढ़ना। तो क्या नाटो देश पोलैंड रूस का अगला टारगेट है? क्या बेलारूस से जंग का नया फ्रंट खुलने जा रहा है? क्या बेलारूस और वैगनर सैनिक मिलकर जंग लड़ेंगे? सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक स्थिति रणनीतिक दायरे में है, लेकिन जैसे ही बारूदी जमीन का दायरा बढ़ेगा सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन सवाल इस समय हो रही पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात पर भी है। आखिर मॉस्को में मुलाकात और बैठक का मुख्य कारण क्या है? अनुमान कई हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं। फिर भी जो अनुमान सटीकता के खांचे में फिट बैठा है वो सुवाल्की कॉरिडोर। पोलैंड और लिथुआनिया की करीब 100 किलोमीटर सीमा से लगा ये इलाका ही सुवाल्की कॉरिडोर। माना जा रहा है कि वैगनर लड़ाकों के सहारे इसी कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान है, ताकि लात्विया और एस्टोनिया जैसे बाल्टिक देशों से भी नाटो का प्रभाव खत्म किया जा सके। मुमकिन है कि इसी प्लान को जमीनी रूप देने के लिए पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये मुलाकात हो रही है। और यह अनुमान सटीक इसलिए लग रहा है क्योंकि क्रेमलिन भले ही इस मुलाकात को रणनीतिक साझेदारी और गठबंधन को मजबूत करना बताया जा रहा, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन पोलैंड को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पोलिश लड़ाके पश्चिमी बेलारूस में जंग लड़ने के लिए तैयारी कर चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इसके लिए पोलैंड को यूक्रेन की हार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यूक्रेन की जंग में पोलैंड के योगदान को जानते हैं। अब संभव है कि प्रत्यक्ष भागीदारी भी शुरू हो, इसलिए पोलैंड को इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन के साथ साथ नया वॉर फ्रंट पोलैंड की दिशा में खुलने जा रहा है, जिसके लिए मुहाना होगा बेलारूस, जहां से वैगनर लड़ाके बेलारूसी सेना के साथ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और दावा यहां तक किया जा रहा है कि यह फैसला बेलारूस की सीमा पर पोलैंड की गतिविधियों के आधार पर किया गया है।
खबर यह भी है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट मॉस्को जंग शुरू करने के आदेश लेने ही पहुंचे हैं और वो अपने साथ बेलारूस की सीमा पर पोलैंड सेना की आवाजाही और तैनाती से जुड़ी जानकारी भी साथ लेकर गए हैं ताकि रणनीतिक तौर पर रणनीतिक पहल में आसानी हो सके। बेलारूसी सीमा पर सुलग रही नाटो की सीमा पर खुफिया तंत्र ने अच्छा खासा अध्ययन किया है। इसलिए लुकाशेंको के दौरे को लेकर दावा किया जा रहा है कि मॉस्को से जानकारी शेयर करने के अलावा वो बारूदी एक्शन का ब्लूप्रिंट भी पुतिन को सौंप रहे हैं, जिसके लिए भूमिका तैयार है। और भूमिका यह है कि रूस ने यूक्रेन की जंग में विदेशी सैनिकों के होने का दावा किया है। इस दावे के तहत यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे कई विदेशी सैनिक मारे गए हैं। इनमें मारे गए ज्यादातर सैनिक पोलैंड और जर्मनी के बताए जा रहे हैं। ये विदेशी सैनिक यूक्रेन के अंदर बड़ी संख्या में होने का भी दावा है। और इस दावे से जुड़े तथ्य बाकायदा रूस के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जारी किए, जिसमें बताया गया है कि स्पेशल ऑपरेशन के तहत विदेशी सैनिकों को खत्म किया गया है, जो 6 जुलाई को लॉन्च किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल इगोर कोनाशेनकोव के मुताबिक नेवल बेस्ड वेपन से लवीव पर 6 जुलाई को हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में पोलिश और जर्मन सैनिक मारे गए। इस ऑपरेशन में 4,990 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। इसके अलावा 4,910 से ज्यादा विदेशी सैनिक भाग खड़े हुए। मतलब साफ है कि पोलैंड के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए पहले पोलैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण है 4 जून के बाद यूक्रेन में मारे गए सैनिकों का आंकड़ा 26,000 बताया जा रहा है। और यह आंकड़ा खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी टिप्पणी में इस्तेमाल किया है, जो जाहिर तौर पर पोलैंड में दहशत का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।